तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक 64,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट होने वाला था। यूजुअली हमने भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिले होते हुए, उनकी कॉस्ट बढ़ते हुए और टाइमलाइन एक्सटेंड होते हुए देखा है, लेकिन केरला सिल्वर लाइन के साथ ये सब चीज़ें तो हुई थी, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को कैंसिल भी कर दिया गया। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप केरला सिल्वर लाइन के बारे में जान लीजिए कि एक्चुअल प्रोजेक्ट ये था क्या। तो बेसिकली केरला सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होने वाला था तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक। और क्योंकि केरला ज्योग्राफिकली एक लॉन्ग और नैरो स्टेट है, तो एक लौता सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पूरी स्टेट को टॉप से बॉटम तक कनेक्ट करने के लिए काफ़ी था। और कहीं ना कहीं दोस्तों केरला की यही ज्योग्राफी इसके लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डिसएडवांटेज भी थी, क्योंकि केरला में अभी तक जितना भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल है वो हैवीली कंजेस्टेड है। ट्रेन्स की एवरेज स्पीड यहाँ पर बहुत कम है अगर आप देश की दूसरी स्टेट के साथ से कंपेयर करते हैं। और इसका एस्टिमेशन आप ऐसे लगा सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 12 घंटे तक का समय लग जाता है, जो अभी के हमारे रेल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि 400-500 किलोमीटर का रास्ता अभी भी हमारी रेलवे 7-8 घंटे या फिर 9 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेती है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए 2009-10 के आसपास एक प्रपोजल आया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का, जहां पर यह डिसाइड किया गया कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में एक डेडिकेटेड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां पर ट्रेन 300 kmph की ऊपर की स्पीड से ऑपरेट होंगी। और फिर जब आगे चलकर इसको लेकर सर्वे वगैरह कंडक्ट किए गए तो ये पाया गया कि ये प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके चलते ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 1 दशक तक इसके ऊपर काम हुआ ही नहीं। और फिर 10 साल बाद यानी कि 2019 के आसपास इस पूरे प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन किया गया एक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में। इसे सिल्वर लाइन का नाम दिया गया, जहाँ पर टारगेट यही था कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में बनेगी। 538 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली थी और मैक्सिमम 200 kmph की स्पीड से ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती, तो इसे अपने आप सेमी हाई स्पीड रेल की कैटेगरी में ला देता है। केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि केरल को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और केरला सरकार का एक जॉइंट वेंचर था। केरला सरकार का मानना था कि अगर इस कॉरिडोर को केरला के अंदर बनाया जाता है तो केरला के अंदर रेल ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक अभी जो ट्रैवलिंग में 12 घंटे तक का समय लगता है बाय रेल, वो इसके थ्रू घटकर सिर्फ 4 घंटे पर आ जाता। सेकेंडली ये भी बताया गया कि क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल करते तो रोड्स के ऊपर कंजेशन कम होता। जबकि थर्ड आर्ग्यूमेंट इन्वायरमेंट और कार्बन एमिशन को लेकर दिया गया, क्योंकि सरकार का मानना था कि अगर लोग इस रेल का इस्तेमाल करते, जो कि इलेक्ट्रिक रेल होने वाली थी, तो इसके चलते प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम होता और फिर अल्टरनेटिवली आपको कार्बन एमिशंस भी कम होते हुए दिखाई देते। और दोस्तों नेचुरली जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मल्टीपल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें सामने देखने को मिलती हैं, पर ऐसा ही सेम इसके साथ में भी हुआ था। जब इसको बनाने की बात की गई तो ये भी कहा गया कि इस कॉरिडोर के लॉन्ग ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि बिजनेस और कमर्शियल एरियाज तैयार किए जाएंगे इस कॉरिडोर के अलोंग। लेकिन इसके बाद यहाँ पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रोजेक्ट का स्कोप तो काफ़ी बड़ा था और जितना ही बड़ा इसका स्कोप था उतनी ही बड़ी इसकी कॉस्ट भी थी। 2019 में जब इसको कंसेप्चुलाइज किया गया तो उसमें पाया गया कि 56,000 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर खर्च आएगा और इसको बनाया जाता है। और फिर जब इसकी डीपीआर बनाएगी तो वहाँ पर पाया गया कि 64,000 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर खर्च आएगा, और केरला जैसे डेट स्ट्रेस्ड स्टेट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। इसके लिए दोस्तों जब इसके ऊपर थोड़ा सा काम आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो लैंड एक्विजिशन भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आया। सिल्वर लाइन के लिए थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़ के ऊपर इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला था। लार्ज स्केल पर लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत थी, पर जगह जगह पर हाउसेस, फार्म्स और वेट लैंड इस प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट के बीच में आ रहे थे। तो इसी कारण 2021-22 के आसपास इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर मैसिव स्केल पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। विमेन, फार्मर्स और लोकल रेजिडेंट्स सारे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके थे। इनफैक्ट पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में हमें क्लैशेस भी देखने को मिले थे और पूरे मीडिया में इसको लेकर हेडलाइंस बन रही थी। और इसी में फिर ओपोजिशन पार्टीज ने भी इसको अग्रेसिवली टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों ये इशूज़ तो चल ही रहे थे कि इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस भी काफ़ी बड़ा इशू बनकर सामने आया। 2022 के आसपास जब केरला सरकार ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है और वो इसको क्लियरेंस दे ही नहीं रहे हैं, तो 2022 में ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर केरला गवर्नमेंट ने टेम्परेरी बेसिस पर स्टॉप लगा दिया था और उसके बाद फिर ये काम ठंडे पस्ते में चला गया।
और फिर उसके बाद बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया, क्योंकि फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्चुअल काम होने की बजाय इसके ऊपर बयानबाजी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। एलडीएफ गवर्नमेंट ये कहती रही कि ये फ्यूचर है, जबकि अपोजिशन पार्टीज ये कहती रही कि ये इकोनॉमिकली डेंजरस है केरला के लिए। और फाइनली जब 2026 में केरला के अंदर एलडीएफ गवर्नमेंट की सत्ता गई और अपोजिशन की यूडीएफ कोalition की सत्ता आई, तो उन्होंने आते ही इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि नई सरकार का मानना था कि अगर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो ये केरला के लिए इन्वायरमेंटली डैमेज होगा। इसके चलते केरला की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिलता, और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट केरला जैसी स्टेट के लिए फाइनेंशियली अनवायबल भी था, क्योंकि इसके ऊपर 64,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च होने वाला था, जबकि केरला के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो इसी के चलते पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तो कैंसिल किया ही गया। साथ ही साथ लैंड एक्विजिशन को लेकर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था वो सारे के सारे रिवोक कर दिए गए, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया और कैंसिल हो चुका है। तो अभी देखना ये है कि केरला सरकार की अब यहाँ पर क्या अप्रोच रहती है। क्या वो इसको कैंसिल करके कोई नया ट्रांसपोर्ट मॉडल यहाँ पर लाते हैं, या फिर ऑल टुगेदर इसके ऊपर कोई काम होगा ही नहीं। होपफुली आगे चलकर फ्यूचर में हमें इसका आंसर मिलेगा। और अभी के लिए तो फिलहाल आप यही समझ सकते हैं कि केरला का एम्बिशियस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। और दोस्तों बस यही थी केरला के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की स्टोरी। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट की इसके ऊपर जो अप्रोच रही है उसको लेकर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।